स्पोर्ट इवेंट में पार्टिसिपेट किया और उस दिन अगर मेरा मैच है और उसी सेम डे पे अगर मेरा सीबीएसई का एग्जाम, तो अब इसको लेके सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स एंड इंटरनेशनल ओलंपियाड्स ओनली। डराया तो नहीं? अरे मैंने तो नहीं डराया, लेकिन इससे भी ज्यादा सीबीएसई वालों ने आपको डरा दिया। पता है क्यों? मान के चलो अगर मैंने स्पोर्ट इवेंट में पार्टिसिपेट किया और उस दिन अगर मेरा मैच है और उसी सेम डे पे अगर मेरा सीबीएसई का एग्जाम है, तो अब ये दोनों तो कॉन्साइड हो गए। तो अब इसको लेके सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है। आओ उस अपडेट के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं हूं किशोर तेजवानी और मैं आप लोगों को इसी चैनल पे मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। आप लोगों को इस चैनल के अंदर हमारे मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ साथ में साइंस, इंग्लिश, एसएसटी सब कुछ इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग एक कंडक्ट कर रहे हैं स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके लिए हम लोग आप लोगों को क्या क्या दे रहे हैं? हम लोग सिंगापुर की ट्रिप आप लोगों को देंगे, एआई वर्कशॉप विद पुलकित सर, आईफोन्स, आईपैड, स्मार्ट वॉचेस और हेडफोन्स और लैपटॉप्स हम लोग देंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा और ये टेस्ट बिल्कुल ऑफलाइन टेस्ट है। ये होने वाला है 4th, 5th, 11th एंड 12th ऑफ अक्टूबर को। जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो है 30th ऑफ सितंबर, यानी जल्दी से जल्दी आप लोग इसको भरते जाओ। और एडमिशन टेस्ट, ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ना, इसको अगर आप लोग दोगे ना तो आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइटिंग ऑफर्स भी मिलेंगे, जैसे फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री कोर्सेज, फ्री स्टडी मटेरियल, 1-on-1 काउंसलिंग, ये सारा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो आ जाओ अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा सीबीएसई के अपडेट की। जो अपडेट है वो है यहां पर स्पेशल प्रोविजंस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स एंड इंटरनेशनल ओलंपियाड्स ओनली। ठीक है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये रहा सीबीएसई का एक सर्कुलर। लेकिन इस सर्कुलर को अच्छे तरीके से मैं आपको बताता हूं। देखो, ये आया है 15th ऑफ सितंबर को। अब ये कहना क्या चाहता है? तो यहां पर बस बात यही है कि आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से मेन हेडिंग पढ़ा देता हूं। Since March 28, CBSE has been provided a special opportunity to the students by conducting special examination at the later date for the students who were participating in national और international sport event। जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन क्लैश हो जाते थे जिस डेट से, जैसे नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट अगर पड़ जाता था उसी बीच, डेट्स ऑफ द जर्नी फॉर द इवेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है, बीसीसीआई। अब यहां पर हुआ क्या है कि पहले तो ये हो जाता था कि क्लैश हो जाता था, तो फिर सीबीएसई वाले बच्चे बाद में भी एग्जाम दे देते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। थ्रू दिस इनिशिएटिव सीबीएसई इंश्योर्स दैट स्टूडेंट हु एम फॉर एक्सीलेंस इन बोथ एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो। ठीक है, इंश्योरिंग दैट नीदर एरिया ऑफ देयर डेवलपमेंट इज नेग्लेक्टेड। यानी भाई खेल को रखते हुए यहां पर सीबीएसई ने एक अच्छा सा नियम तो दिया है, लेकिन अब ये नियम थोड़ा सा बहुत ज्यादा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। These initiatives help students to stay fit and healthy while also teaching them values like discipline, teamwork and hard work. CBSE always works to support the complete growth of students by giving equal importance to curricular और co-curricular activities। अच्छा, अब जो ये स्कीम है ना, ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, तो सबसे पहले क्लास 10th और फिर है क्लास 12। क्लास 12 का हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे। अब in reference to above, it is stated that CBSE has introduced the two board examination policy for grade 10, which has been put in the public domain by circular CBSE, है ना। अब यहां पर अगर आप लोग अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा, जो पहला एग्जाम है ना वो स्टार्ट होगा आप लोगों का फरवरी में, जो सेकंड एग्जाम होगा वो होगा आप लोगों का मई में। इसके बाद क्या है? इसके बाद है आप लोगों का, हाँ, जो सेकंड एग्जाम है वो मई में होगा। लेकिन इसके पीछे कुछ रीजन भी। लेकिन बच्चों इसके लिए कुछ जनरल सी कंडीशन है। क्या क्या? जैसे आप लोगों के लिए मैंडेटरी होगा कि अगर आपका ये स्पोर्ट इवेंट और आपका ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन है ये अगर एक ही दिन हो रहा है ना, तो इसके लिए आप लोगों को एलओसी फाइल करना पड़ेगा मेन एग्जामिनेशन के लिए। sport students will be allowed to appear in second examination in the subject जिसका examination have coincide with their sports event or with the journey only। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है? No separate examination will be held after the first board examination और second board examination। यानी अब आप अगर सोच रहे हो कि पहले बोर्ड एग्जाम दे देता हूं, ये जो स्पोर्ट इवेंट है इसको बाद में दे दूंगा, तो ऐसा थोड़ी ना होगा।
तो एक काम करूंगा दूसरे बोर्ड एग्जाम के बाद दे दूंगा, तो फिर ऐसा नहीं होगा। स्पोर्ट इवेंट एक ही दिन है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में यहां पर बता दिया कि पहला नहीं दोगे तो फिर दूसरे में आप बैठ सकते हो। इन केस अ स्पोर्ट स्टूडेंट इज अपीयरिंग इन सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन एंड प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी, अगर आपके पास एक स्पोर्ट स्टूडेंट है, अगर वो सेकंड एग्जामिनेशन उसने दिया लेकिन उसमें भी अगर उसकी कंपार्टमेंट आ गई, तो उन स्टूडेंट्स के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम जो हेल्ड होंगे ना वो नेक्स्ट ईयर फरवरी और मार्च में होंगे, ठीक है। इट इज मस्ट टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम सीबीएसई फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम फर्स्ट एग्जामिनेशन एज पर द पॉलिसी। अब यहां पर ये सारी की सारी चीजें, इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ना, बस इतना ही था। अब आप लोगों को कुछ बढ़िया तरीके से सरप्राइज भी देता हूं आप लोगों को। अगर आप लोग चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ आपका बुक्स से ही काम हो जाए, बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, मेरे पास बहुत सारे गिफ्ट हैं आज आप लोगों के लिए। दिखाऊं क्या? देखो आप लोगों के लिए ये है बुक्स, ये है हमारी तत्वा बुक्स। अब ये तत्वा बुक्स क्या है, पहले तो मैं आप लोगों को तत्वा बुक्स दिखाता हूं। देखो जैसे कोई भी चैप्टर अगर आप यहां पर खोलोगे तो आप लोगों को पूरा का पूरा पहले टॉपिक वाइज आपको सारा सब कुछ समझाया जाएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर यहां पर आप लोगों को चैप्टर प्रैक्टिस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चंस। एग्जाम प्रैक्टिस में एनसीईआरटी और सीबीएसई के पास्ट ईयर क्वेश्चंस, एनटीएससी ओलंपियाड क्वेश्चन और भी कई सारे सब कुछ चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इनको बाय करना है तो आप लोग बाय कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देता हूं। अगर आपको क्लास 10 की साइंस की बुक्स चाहिए तो आपको इतने में मिल जाएगी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से। अगर मैथ्स की चाहिए तो वो आपको 489 में मिल जाएगी। देखो ऑफर्स है, ठीक है, और एडिशनल 10% ऑफ है, लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में दिए, आप लोग जाना और अच्छे तरीके से बाय करना। साइंस और मैथ्स एक साथ चाहिए तो और डिस्काउंट मिल जाएगा 839, और इस पर भी 10% का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा वाया लिंक। आप लोग ऑर्डर कर सकते हो ये सारी चीजें। अच्छा एक चीज और है, वेदांतु के क्यूआर कार्ड्स यानी क्विक रिवीजन कार्ड्स, जिसका कीमत है आप लोगों के पास 1350। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये रहे हमारे पास मैथमेटिक्स की क्यूआर बुकलेट, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डिजाइन की हुई है। एक आध चैप्टर की खोल के दिखाऊं क्या? देखो ये इस तरीके से हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है, तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से। ये साइंस की है, ये साइंस की अगर आप लोगों को दिख रही है, ये साइंस के फ्लैश कार्ड्स हैं, ठीक है। लो खोल के दिखा देता हूं आप लोगों को फ्लैश कार्ड्स। तो इस तरीके से आप लोगों को फ्लैश कार्ड्स मिलेंगे साइंस के, और यहां पर सोशल स्टडीज के भी फ्लैश कार्ड्स हैं। तो आप जाओ और बाय करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच करवा देता हूं, क्योंकि ये बुक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करो, लाइक करो, और हमारे इस प्यारे से चैनल पे एक्टिव रहो, क्योंकि इस चैनल पे मैंने आप लोगों को सीबीएसई के सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करवा दिए हैं। ये देखो ये है हमारे सीबीएसई के सैंपल पेपर्स। तो यहां पर मैंने मैथ्स स्टैंडर्ड का भी करवाया हुआ है और बेसिक का भी करवाया हुआ है। बस आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।